माता जी। हाँ मलखान। हम हमेशा जब भी आपके पास आते थे तो आप हमें आशीर्वाद प्रदान करती थी, लेकिन आज इस मलखान से क्या गुस्ताखी हो गई जो आपने हमें देखते ही मुंह फेर लिया। माता जी क्या बात? मलखान, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे माँ, हाँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ पूछिए आप। पहले मुझे जवाब ये दे कि जो भी मैं पूछूंगी तो उसका सही से जवाब देगा। माता जी, हमने कभी आपसे झूठ बोला है आज तक? तो ठीक है, पहले ये बता कि तुझसे कोई मिलने आएगा? मिलने? हाँ। माँ, दरबार में सैकड़ों फरियादी आते हैं, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको? खैर कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता कि तुझसे मिलने कोई अपना आया था या नहीं? माता जी, मेरी रियासत की जनता ये सभी हमारे अपने हैं, ये पराये नहीं समझता मैं इनको। मलखान, कहो माता जी। तू नहीं बता रहा, क्यों मुझसे छिपा रहा है? अरे माँ, मैं कहाँ छिपा रहा हूँ? तुझे मेरी कसम है, तू बताता क्यों नहीं है? बोल, तुझसे मिलने कोई अपना आया था या नहीं? अरे हाँ, याद आया, उधर आया था। उधर आया था ना? हाँ। क्या कह रहा था तुझसे? माता जी, वो कहीं निमंत्रण में जाने की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं मैं जाता नहीं हूँ, कचहरी से ही नहीं फुर्सत पाता हूँ मैं। तो तूने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। और कुछ कह रहा था? मुझे याद नहीं है, कुछ नहीं। याद नहीं है? अरे और कुछ नहीं कह रहा था वो। तुझे याद नहीं है? क्यों? हाँ माता जी, मेरे जेल में बात नहीं चल रही है, सिर्फ निमंत्रण के लिए कह रहा था, वही मुझे याद है। मालो गाने की बात कर रहा था ना? क्यों? हाँ हाँ हाँ, मैं याद आ गया, तुमने सही याद दिला दिया, माड़ो जाने की बात कर रहा था वो। फिर तूने क्या कहा? माँ, मैंने तो साफ मना कर दिया उससे कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अरे माँ, करिया जम्बे कितने बहादुर हैं वो। तो तू बहादुर नहीं है, उनसे कमजोर है, छत्री है। क्यों? अरे माँ, छत्रियों तो क्या, सवा शेर के पास जाऊं और खड़ा हो जाऊं, निवाला बन जाऊं? मलखान, पहले तू ये सोच कि तेरे पिताजी को, तेरे दादाजी को मारोगढ़ वाले आए, रात के 12 बजे उनको बांध कर ले गए और ले जाकर उनका शीश काट दिया और आज भी बरगद के पेड़ में ढांक दिया है, उनके जिस्म को कोलों में पिलवा दिया है। मैं भी सोचती थी हमेशा कि मेरा बेटा जवान होगा, सियाना होगा, बहादुर होगा और एक दिन मारोगढ़ जाकर के मेरे दुश्मनों से बदला चुकाएंगे। माता जी, आप तो आप क्रोधित हो रही हैं। आप क्या तो मेरा बेटा नहीं है? अरे इतने बहादुर थे वो लोग कि महोबे में आकर के हमारे बाप दादों को कैद करके लेकर चले गए और तुम मुझे स्वयं काल के गाल में भेज रही हो। कैसी माँ हो तुम? तू जाएगा कि नहीं जाएगा? माँ पहले समझो, तू उदल के साथ वहाँ जाएगा या नहीं जंग करने के लिए? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो ठीक है, मत जा। अगर नहीं जाना चाहता तो मत जा, तुझे मरने का बहुत खौफ है ना कि हाँ मेरी जान न चली जाए। ठीक है, मैं तुझे नहीं मना करूंगी। तू अगर नहीं हमने दुनियादारी देखा नहीं, क्यों हमें जवानी में मारना चाहती हो? अगर नहीं जाना चाहता तो मत जा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जवाब दे कि कुतिया कितने बच्चे देती है? क्यों? कुतिया 2-4 से लेके 10-20 तक पहुंच जाती है। और बिल्ली कितने बच्चे देती है? बिल्ली 1-2। और शेरनी कितने बच्चे देती है? अरे शेरनी हमेशा एक को जन्म देती है माँ। तुम कहना क्या चाहती हो? और तू एक छतरानी का बेटा है, क्षत्रिय है, तुझे तो कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज तू अपने कदम पीछे बढ़ा रहा है। क्यों? तुझे खौफ है मरने का? करिया के सामने जाऊं और उसके सामने जाकर बोलूं ले मुझे मार दे, ये कहाँ की अकलमंदी है? ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना तो ला मुझे अपनी ढाल दे, तलवार दे, मैं जाऊंगी मारोगढ़ और जंग करूंगी जाकर के। भले अगर जंग करने मेरी जान चली जाए तो मुझे अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन तू अगर नहीं जाना चाहता
तो मत जा। ले मेरी चूड़ी पहन ले, माता जी मेरा मंगलसूत्र पहन ले, साड़ी पहन ले, बिलाट पहन ले, और इसी गांव में जाकर किसी के साथ विवाह कर ले और उसी के घर में बस जा। माता जी तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू कार है, बुझदिल है। माता जी ला मुझे तलवार। अरे लहंगा लुगड़ा और हमरो पहिनो और तई तो हमरा थाल तलवार और बैठो मौत करो बगिला में, बैठो मौत करो बगिला में, बच्चा ले चुकाए बैठो मौत। माता जी सब कुछ कहना। तू कार है कायर, ना मर्द है तू, बुझती ले। और क्या कहूं? और ना ही कबूतरी बूटी होएंगे और ना मलखाए कई तलवार और खेत खेत करिया का मारू एक डॉलर ले आओ चिनार खेत। आज जिनके लड़का समृद्ध होएंगे और उनको कौन बड़ी परवाह और बैठे मौज करो महलन में, बैठे मौज करो बदलन में, बाप का बदला ले आप चुकाए बैठे। आज के बाद माता जी मलखान को कभी कायर बुज़दिल मत कहना। क्यों? शर्म लग रही है? हाँ? जीने का धिक्कार है जिनके बाप दादों का कत्ल कर दिया गया हो और लड़के जवान हो गए। अरे देख, मैं कसम खाता हूँ करिया जंबे को साले को पटक पटक के मारूंगा उसी के घर में। उधर तुझसे छोटा है लेकिन उसकी हिम्मत तो देख, फिर भी वो तैयार हो गया जाने के लिए। और तो तुझे कहे भी नहीं हो फिर भी तू तैयार जाने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, इनकार करता है, तुझे मरने का बहुत डर है ना? क्यों? उदाल बेटा उदाल, देख तेरा भाई तैयार हो गया है। क्यों भैया? तू तो महोबे जा रहा था ना। माता जी अगर इतना पानी ना चढ़ाते तो पानी नहीं चढ़ता। क्यों? दांते निकाल रहा है ना तू अब। मुझसे कह रहा था महोबे जा रहा हूँ महोबे ही जा रहा। और मेरी चुगली करने के लिए माता जी के पास चला गया। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा? तुम्हारी ही माँ मेरी माँ नहीं है? हाँ? क्यों? यही बात तू मेरे सामने कह सकता। जब कह रहा था 1-2 महीने रुक जा। जब मैंने तुमसे कहा कि तुमको इसी वक्त मेरे साथ माड़ो चलना है तब तो कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने माता जी से बता दिया। बहुत मजा आ रही है ना माँ बेटे को भिड़ा करके। क्यों नहीं मजा आएगा? मैं सब सुन रहा हूँ कमरे से। लेकिन उदल तू घबरा मत। अगर तुम मुझसे छोटा होकर के इतनी हिम्मत रखता है तो मैं वादा करता हूँ रणभूमि में जब तक इस धर पे ये सर कायम है तब तक करिया और चंबे सारे जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है माँ, अब हमें आशीर्वाद दो। हम इसी वक्त माँ हमारी आप भुजा पूज दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी भुजा नहीं पूजूंगी। फिर माँ मैं तुम्हारी भुजा उसी दिन पूजूंगी जिस दिन तुम अपने पिताजी और अपने दादाजी का बदला चुका कर आओगे। तो ठीक है माँ, हमें आशीर्वाद तो आप दे ही सकती हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी बेटा। जहाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारी सदा जीत होगी। जाओ, सदा विजयी भव, खुश क्या रहो। माँ तुम आराम करो जा करके और मलखान उसी दिन तुम्हें अपनी सूरत दिखाएगा जिस दिन करिया और जंबे का सर काट करके लाऊंगा। आओ चलते हैं हम लोग, चलो आओ। ए ताबाद, अरे अरे हप, हप, कहाँ जा रहा है? मारो जाएगा।
बहुत जल्दी है तुझे, क्यों? क्यों नहीं जल्दी? अब तो 102 हो गए। हाँ 102 हो गए ना, लेकिन जब तक मैं बड़े भैया की इजाजत नहीं ले लेता हूँ तब तक आगे एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। किसकी? बड़े भैया? हाँ आला दादाजी की। अरे बड़े भैया तो तुमसे ज्यादा डरपोक हैं। अच्छा मैं डरपोक हूँ? बौखला गया क्या तू? बड़े भैया के पास चलोगे? मेरी बात मान, आओ चलते हैं भाई साहब के पास, उनसे सलाह मशविरा करते हैं। लेकिन हम बात नहीं करेंगे। तो बात फिर कौन करेगा? तुम करोगे। वाह भाई क्या बात, तुम्ही ने तो अकल पाया था, हम तो दिमाग से पैदल है। क्यों? तुम हमसे बड़े नहीं हो? यानी बुराई लूं तो मैं लूं जा करके वहाँ, क्यों? तू मैं हो तो मेरे बड़े भाई से हो। तो तुम हमसे बड़े हो तो बात तो तुम ही करोगे, हम थोड़ी करेंगे, हम तो छोटे हैं। साथ में तो चलेगा? साथ में चलेंगे, पीछे खड़े रहेंगे। और क्या, सही है। फुलकार तो जूझ के मर जाओ। आओ चलो, चाओ पाछे ही रहो, चलो। भैया हेलो। अरे खुश रहो मलखान। भैया भैया आज क्या बात है, दोनों लोग एक साथ कहाँ की तैयारी बना रहे? अरे भैया आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। क्या? हाँ भैया आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। हम लोग कहाँ तैयारी बना के जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अरे यार कोई बात करने से पहले सीधा दुश्मन को गोली नहीं मार दी जाती। कोरोना समय होगा। क्या बात है, बोलते? अरे कुछ नहीं भैया, बस यूं ही आपस में मशविरा हो रहा था। क्या बात है, बोलो। बैठिए भैया, आप बैठ जाइए। अरे पितमरे का हाल ये उदल गया सब उदाल है। पितमरे का बदला लेने की मेरे भैया और दिल में ठानी ठान है। बदला लेने अरे करना मेरे संग चलो और अकेला चढ़ाई वो करे। बहुत समझाया मेरे भैया, अक्ल मेरी हैरान है। बहुत समझाया मलखान जी भैया। उदल ने तो करिया को देखा नहीं है, तुमने देखा है, इसीलिए उदल को करिया की ताकत का अंदाजा नहीं है। भैया और तुमने इसे समझाया नहीं है। भैया मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आपको हमारे साथ इसी वक्त माड़ो चलना है। तुम्हारा दिमाग खराब है। भैया दिमाग मेरा ठीक है, लड़ने मरने के लिए हम दोनों हो, आपको कौन सी फिक्र है? वहाँ मरने के लिए जा रहे हो, जान प्यारी नहीं है? हमें जान नहीं प्यारी है भैया। जिनके बाप दादों का धोखे से कत्ल कर दिया गया हो और उनके लड़के जवान हो जाए, अरे धिक्कार है भैया ऐसी मर्दानगी पर। जब तक धड़ में कायम है तब तक करिया साला जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मलखान। वो तो नादान है, उसके कहने से तुम भी तैयार हो गए, चल दिए। आप चलेंगे कि नहीं? नहीं, और करना रड़े करना रड़े करियो से भैया ना कोई आसान है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हैं ना।
भैया अगर वो हराम जगह बहादुर तो हम लोग बुज़दिल नहीं हैं। हम कसम खाते हैं केवल आप डेरे तंबू में आराम करिए और देखिए अपने दोनों भाइयों की हिम्मत को किस तरीके रणभूमि में ललकारते हैं, लड़ते हैं। तो मलखान तुमको जहां जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जाता। क्यों भैया, मैंने पहले ही कहा था ना कि वो तो तुमसे ज्यादा डरपोक हैं। फिर मेरे ऊपर ले गया तू। जाओ आराम से बंगले में आराम करो, महीने 2 महीने खाओ, ऐश करो। ए द्वारपाल, उधर आओ, इधर आओ। का है मालिक? बड़े भाई साहब से जाकर के बोल दो का अगर उन्हें हमारे साथ माधोगढ़ नहीं चलना है तो हमारा भी अधिकार है महोबे में। अरे मुझे तो बड़े भैया ने बता दिया था सिरसागढ़ जाओ, वहां जमीन पड़ी है, बना के किला रहो जाकर के मलखान। और जो हमारे बाप दादों ने महोबे को तैयार किया है अपने खून से, उसमें मेरा अधिकार है। आधी फौजे, जर जमीन और बंगला पे सब मुझे आधा चाहिए। ठीक है, अच्छा मजाक यही लाग के गए मालिक। मालिक साहब की जय हो। हाँ दरबारी, क्या बात है? ये बताइए आप माधोगढ़ के लिए नहीं तैयार हैं? क्यों, मतलब क्या है तेरा? मेरा कहने का मतलब ये है, मलखान भैया कह रहे हैं अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इस राज्य का बंटवारा कर दो। आधे के हिस्सेदार हैं हम, आधा आपसे लेना चाहते हैं। बंटवारा चाहते हैं जी तो बंटवारा कर दो, हाँ। हमें कहीं नहीं जाना। ठीक है, अच्छा बंटवारा के ही दिया थे। ये जाऊं सामने महल बना है, ये मान लो मलखान भैया कही थी। अच्छा, अब वो जो उनको कोठरी दिखा थी, हाँ, ऊपर से पैरा पड़ा है, वो तुम्हारी कही थी। जितने अच्छे अच्छे घोड़ा हैं वो सब मलखान भैया कही थी, और जो उनके पालिश गिरी है, गिर परत है, वो सब तुम्हारी कही थी। हमें मंजूर है। मंजूर है हाँ, मलखान भैया। बंटवारा तो कह दी, लेकिन जाए का नहीं तैयार नहीं है। भैया का बंटवारा हो गया। होगा। जाओ कह दो कि जो आधी फौज बची है, आधी में से आधी हमारी चाहिए। जाओ जाओ, जैसा उदल कह रहे हैं वैसा करो। ठीक, जा रहा हूँ। समझा देना उनको। मालिक, हाँ दरबारी, आधम बाधा फिर बढ़ गया। अब क्या हो गया? अब उदल भैया कहा थे हम का आधा चाहिए। हाँ ठीक है, उसका भी बांट दो। जब आधा ले लिया, तुम्हें लेका कद्दू बचीगा। अमाओ न तुम्हारे लगे रंझ, या ले अपन टोपी, या ले अपन बिल्ला। अमाऊ जात हूँ, पानीदार हूँ, तुम्हारे रात से कुछ लाइके न जन जाऊं, जौन खाए हो तुम्हारे डेहरी में हक के जन जाऊं। और तुम अगर जाए का नहीं तैयार हो, तुमका यही गांव का बुधाइया पासी उठा के दाई मारी। समझो, अकेले हो जाइयो, तुम्हार दो भाई सूरवीर, जब लड़ाई हो लागी चुप्पे निकल जाइए, को बोलबे न करी, और तुमको अकेले पाग जाओ नहीं, वो उठा के समेट के धाई दी। हमको इतने सस्ते में समझ रहे हो? अब बताओ साले, हाँ, किसकी हिम्मत है बे? कई की किसकी हिम्मत है हमसे पंगा ले? को तुमका? हाँ। तुमका तो बुढ़ऊ ने उठा के दाई मार। हाँ, खाली कहा थे तुम भाई से अलग तो हो। ए दरबारी, हाँ, तुम सब लोगों का दिमाग खराब है। दिमाग तो खराब। मैं तो इन लोगों की आजमाइश कर रहा था। तो फिर? अरे ये छोड़ो, हाँ, तो सदियों से हमारे दिल में धधक रही है। अच्छा, बदले की आग हमारे दिल में जल रही है। हम तो सोचते थे हाँ, कि समय उदल जवान हो जाए हाँ, और मलखान आगे हम माड़ों में जाके अपने पिता और चाचा का बदला चुका सके। इसका मतलब आप पहले से तैयारी बनाए हैं। हम तो समय का इंतजार कर रहे थे। ठीक, मैं ये खुशखबरी। आज समय आ गया है। जान से कह दो हाँ, भैया तैयार हैं, हाँ, सभी लोग तैयारी बनाओ जी, और फौरन माड़ोगढ़ के लिए चढ़ चलो। इसी वक्त में जा रहा हूँ। घरपाल, क्या हुआ? अरे जितनी समय गर्मी गर्म दिखाए ना, फिर तैयार होगी। तैयार हो गए भैया? हाँ, कहते चलो, हम तैयार हैं। शाबाश, सड़क शाबाश, आओ चलते हैं इसी वक्त। अरे भैया,
चलो फौरन फौजों को आदेश करिए आप और कूच का डंका बजवाइए इसी वक्त। सबसे पहले आप शारदा माँ का ध्यान लगा करके ये देखें कि माड़ों में हमें विजय मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी। उधर ठीक कहता है। तो आओ चलते हैं मां शारदा के मठ पर। आओ। चलो चलते हैं। जय बोली भवानी है मैया से ओ महोदय में पहुंच गए हैं कहा जोगी पंडो तीनों भैया आपका बदला ले अरे भैया मां शारदा ने बता दिया सब कुछ। कुछ आवाजें आई भैया, आपने सुना? हाँ। क्या भैया? तीनों लोगों को जोगी का भेष धारण करना पड़ेगा क्या? और माड़ों में चल करके घर घर अलग जगाना होगा, तभी बदला आसान हो पाएगा। काहे का भेष? धोबी का भेष? हाँ। अरे धोबी नहीं, योगी योगी साधु साधु महात्मा का भेष। अमका धोबी का भेष हुआ, कपड़े धोवत धोवत बदला पूर हो अलग से बुद्धि खराब हो जाती है। महात्मा, साधु महात्मा का भेष। यही में तो छाने घोटे का खूब मेले भी। हाँ क्या? आओ चलो भैया, आओ चलिए आओ। आओ चलते हैं। आओ चलते हैं, सभी लोग साधु वेश धारण करते हैं। द्वारपाल, राजकुमार जी की जय हो। देखो काफी दिन हो गए लाखा को यहाँ आए हुए, आज तक हमने लाखा का प्रोग्राम नहीं देखा है। नहीं देखो? हाँ, इसलिए आज लाखा को बुलवाइए, हाँ आज उसका हम प्रोग्राम देखेंगे। ठीक, आज देख ले आओ, नहीं घरे ले आज जाओ, हुआ देख ली हो। घर में क्या करेंगे? हाँ, महल में देखी हो। और क्या? ठीक है, दरबार में देखेंगे। ठीक, बुला रहा हूँ। ओ लाखा, क्या बात है? चलिए, हमारे महाराज जी तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। आओ आओ। लाखा, क्या बात है? महाराज जी का दिल खुश करिए। ठीक है।